हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के एक्सरसाइज 8.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करेंगे। पहला एग्जाम्पल है सो दैट ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। जिनने प्रूव करना है कि उसके जो है सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। एक हमने मान लिया लेट quadrilateral ABCD is a rectangle in which angle A equal to 90 degree। टू प्रूव क्या करना हमने, जो मतलब A 90 है तो मतलब हमने करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन क्या है, AD parallel to BC and AB is a transversal, so angle A plus angle B equal to 180 because interior angles on the same side of the ट्रांसवर्सल। अब A 90 था, सो 90 प्लस एंगल B इक्वल टू 180, सो एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा एंगल B आ गया 90 डिग्री। एंगल B 90 आ गया। Therefore, all rectangles are parallelogram. So angle A equal to angle C and angle B equal to angle D because opposite angles of the parallelogram. So therefore angle C equal to 90 degree and angle D equal to 90 degree, ये हमने प्रूफ कर दिया। So therefore each angle of the rectangle is a right angle। सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रूव करना है डायगोनल्स ऑफ ए, सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए rhombus are perpendicular to each other। चलो हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर बना देते हैं। ABCD
क्वेश्चन क्या है? लेट दी रॉम्बस ए बी सी डी, इसमें क्या होगा हमारे पास? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, बिकॉज all sides of the rhombus are equal. Diagonals of a parallel bisecting each other, because all rhombus are parallel. बस इसी था इट में ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ट्रायंगल लेते हैं, सो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, मतलब इन दो ट्रायंगल कॉमन करते हैं। ए डी इक्वल टू सी डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी और इक्वल टू ओ सी और ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन ए डी इक्वल टू सी डी फॉर्म पर जो गया। तो ट्रायंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई एस 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 कॉम्बिनेशन। ये हो गया। तो बाई सी पी सी टी क्या होगा? ओ इक्वल टू ओ है, सो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, बट एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर, दोनों इक्वल है तो इसको भी हम सी डी कर देते हैं। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180, सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180, सो एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इट मीन्स so therefore AC perpendicular to BD हो गया हमारे पूरा। थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC, AD इज द बाइसेक्टर एंगल, इसको हमने बढ़ा दिया, ये हमारा हो गया P। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया। अब AD द बाइसेक्टर एंगल PAC मीन्स दिस इक्वल टू दिस हो गया, बिकॉज बाइसेक्टर है। और CD
CD पैरेलल टू AB, मतलब दोनों पैरेलल है। ये में क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस such that AB equal to AC और AD bisect exterior angle PAC and CD parallel to AB। टू प्रूव क्या करना हमने, फर्स्ट एंगल DAC इक्वल टू एंगल BC और सेकंड है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है। पहले हम लोग बोल रहे हैं DAC मीन्स DAC दिस एंगल इक्वल टू एंगल BCA, ये प्रूव करना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं हम। ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस in which AB equal to AC, so therefore angle ABC equal to angle ACB, because angle opposite to equal sides और इक्वल, ये हो गया। और AD बाइसेक्ट एंगल PAC, सो देखो एंगल PAD इक्वल टू एंगल DAC second। Now, so angle PAC is the exterior angle of the triangle ABC, so angle PAC equal to angle ABC plus angle ACB, और PAC किस बराबर है, एंगल PAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। यूजिंग 1 and 2, सो PAD को DAC, सो एंगल DAC प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACB, so twice of angle DAC equal to twice of angle ACB, 2 से 2 कट गया, so this implies angle DAC equal to angle ACB। फर्स्ट प्रूव हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है, हमने ये हो गया दिस एंगल इक्वल टू दिस हो गया, सो सेम हो गया AD and BC are two line and AC is transversal, so angle DAC equal to angle ACB, from 3
but these angles are alternate interior angle, so therefore AD parallel to BC. So in quadrilateral ABCD, CD parallel to AB given, and AD parallel to BC from 4. So this implies quadrilateral ABCD is a parallelogram because two pair of opposite sides of the quadrilateral are parallel, so quadrilateral is parallelogram. वह दो पेड़ अगर पैरेलल होते तो वो पैरेललोग्राम होता है. ये हमारा थर्ड हो गया. फोर्थ एग्जाम्पल हमने किया था जब हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी. एक हमने लाइन से एंगल में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया था. ये सेम कि दो ये पैरेलल लाइन है, इसके जो एक ट्रांसवर्सल होगी, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर्स हो गए. तो हमने प्रूव करना है GIHT इज ए रेक्टेंगल. सेम यही क्वेश्चन है जो हमने किया था. तो इसमें क्या था, AB पैरेलल टू CD एंड EF इज ए ट्रांसवर्सल लाइन गिवन था ये हमारे पास. और टू प्रूव क्या करना था कि बाइसेक्टर ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स मेक्स रेक्टेंगल. सेम इसमें वही प्रूव करना हमें. इसमें लिखा है इसको क्वाड्रेटर फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल. तो सेम कुछ हो गया. हमने क्या किया, गिवन क्या था हमारे पास, AB पैरेलल टू CD एंड GI बाइसेक्ट AGH, GI बाइसेक्ट AGH, GJ बाइसेक्ट BGH, ये चारों बाइसेक्टर होगा. टू पर क्या करना था, क्वाड्रेटर GIHJ इज ए रेक्टेंगल. तो इसमें क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास चार चीज़ दी हुई है उनसे निकालेंगे हम. AB पैरेलल टू CD and EF is a transversal line, so AGH equal to GHT alternate angle, और दूसरा BGH equal to HGC GSC alternate angles है, और दूसरा GI बाइसेक्ट एंगल दिस. तो हमारे पास ये आ गया. ये तो हमारे पास थे जब दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए. अब है GI बाइसेक्ट एंगल AGH, तो AGI इक्वल टू HJI इक्वल टू AGH बाई 2. दूसरा HJ बाइसेक्ट एंगल GHD, तो GHJ इक्वल टू DHJ इक्वल टू GHD बाई 2. अब है GJ बाइसेक्ट एंगल BGH, तो BGJ HGJ इक्वल टू BGH बाई 2. HI बाइसेक्ट एंगल
GHC, so GHI इक्वल टू CHI इक्वल टू GHC/2। ये तो हमारे पास जो गिवन थी उससे हमारे पास 6 रिजल्ट निकले। पहले दो रिजल्ट निकले हमारे पास AB = CD EFC ट्रांसफर लें, बस हमने अल्टरनेटिव इक्वल कर दिए और फिर हमने इसको कर दिया। इसके बाद हमने यूजिंग फर्स्ट किया AGH इक्वल टू GHD डिवाइडेड बोथ साइड बात किया। अब हमने 7, 3 और 4 को यूज किया कि AGH/2 हमारे पास है HGI जो कि हमने इसको लेना है, और GHD/2 हमने GHJ को लेना है। ये आ गया, ये 7 हो गया। अब GI एंड HJ आर 2 लाइन्स, GI and HJ are 2 lines, and EF is a transversal line. So HGI equal to GHJ. This equal to this. Proved up in 7th. So but these are alternative. So hence GI parallel to HJ. Similarly, we can prove that GH or GJ parallel to HI. तो अब हमारे पास क्या होगा, एक तो ये हो गया यूजिंग 8 और 9 को हमने यूज किया, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस पैरेलल टू दिस पैरेलल टू दिस, द GI पैरेलल टू HJ एंड GJ पैरेलल टू HI। तो ये कोलेटरल क्या हो गया, पैरेललोग्राम, बिकॉज 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द कोलेटरल आर पैरेलल, सो कोलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। सो अब AB पैरेलल टू CD एंड EF इज ट्रांसवर्स लाइन, सो BGH प्लस DHJ इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। अब इंटैंगल GJ ये ट्रायंगल ले लेंगे हम, तो क्या होगा, दिस प्लस दिस इक्वल 180 बिकॉज एंगल सम प्रॉपर ट्रायंगल। अब ये जो था हमारे पास JGH, ये क्या है, BGH/2, और ये एंगल कौन सा है, DHG/2। तो हमारे पास DHG/2 और BGH/2 लिख दिया, इसका एलसीएम ले लिया, और इन दोनों का सम क्या था, 180। हमने इसमें लिखा हुआ है 11 वाले में, दिस पर दिस 180 को ट्रेगर, तो इसकी जगह वैल्यू डाल दी, नेट 90 हो गया, और ये हमारा 90 यहाँ गया, तो GJH इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये हमारे पास 90 प्रूफ हो गया। क्योंकि 90 प्रूफ हो गया, तो 10th हमारा क्या था, पैरेललोग्राम और 90, सो ये रेक्टेंगल हो गया, बिकॉज यहाँ लिखा नहीं है हमने, बिकॉज one of the angle of the parallelogram are right angle, so parallelogram is a रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। ये वाला हमारा क्वेश्चन इससे प्रूफ हो जाता है। ये कौन सा हो गया हमारे पास, एग्जाम्पल 4। ये हमने लाइन से एंगल में कि उसमें प्रूफ कर किया होगा। अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या है, बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, मतलब एक हमारे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास ABCD, ये हो गया हमारे पास PQRS। तो हमने क्वेश्चन क्या हमारे पास, एग्जाम्पल 5,
so that the bisector of angles of a parallelogram form a rectangle. ये हमने प्रूफ करना है. Now, solution. Quadrilateral ABCD is a parallelogram AP bisect angle DAB. So therefore angle DAP equal to angle BAP equal to angle DAB by 2. This is first. Second दिया दिया हमें BP BP bisect angle ABC. So therefore angle ABP equal to angle CBP equal to angle ABC by 2. This is second. Third is CR. Bisect angle BCD. So CR. BCR equal to angle DCR equal to angle BCD by 2. This is third. Or DR. DR bisect angle CDA. So angle CDR equal to angle ADR equal to angle CDA by 2. 4. ये जो हमारे पास चार जो गिवन थे वो हो गए. नाउ अब हम करेंगे DC. AB parallel to CD. Opposite sides of the parallelogram and AD is transversal. So therefore angle CDA plus angle DAB equal to 180. Interior angle on the same side of transversal. ये हो गया. ये हो गया हमारे पास फिफ्थ नंबर. और इन ट्रायंगल SAD एंगल ASD
plus angle ADS plus angle DAS equal to 180 angle sum property of triangle. Therefore angle ADS equal to angle ADR and angle DAS equal to angle DAB. So angle ASD plus ADS नहीं ADR ADR कहाँ पे है ये रहा फोर्थ में एंगल CDA/2 प्लस अब DAS मीन्स DAP का ये रहा ये हो गया एंगल DAB/2 इक्वल टू 180 यूजिंग 4n फर्स्ट. सो एंगल ASD प्लस इनका से मिलेंगे हम टू एंगल CDA प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 एंगल ASD प्लस CD और DAB क्या था हमारे पास 180 यूजिंग 5 ये कट गया 90. सो एंगल ASD इक्वल टू 180 माइनस 90. सो एंगल ASD इक्वल टू 90. ये आ गया हमारे पास ASD 90. सो देखो एंगल ASD इक्वल टू एंगल PSR बिकॉज vertically opposite angle. So therefore angle PSR equal to 90. Similarly we can prove that PSR 90 हो गया. एंगल SRQ इक्वल टू एंगल RQP इक्वल टू एंगल QPS इक्वल टू 90 डिग्री. So all interior angles of the quadrilateral are right angle. So quadrilateral is a rectangle. Proof हो गया हमारा. अभी मेरा एग्जाम्पल है 6. 6 एग्जाम्पल क्या करें हमारे पास हमारे पास गिवन क्या है ABCD is a parallelogram and P and Q are the midpoint of
sides AB and CD. Point S is the section point AQ and DP and BQ and CP intersect at R. मतलब ऐसा और तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया. चलिए ठीक है. Solution. P is the midpoint of AB. It means AP equal to PP equal to AB by 2. Q is the midpoint of CD. So CQ equal to DQ equal to CD by 2. This side. And AB equal to CD. Opposite sides of the parallel, dividing both sides by 2. So AB by 2 equal to CD by 2. Using 1 and 2, तो क्या हुआ हमारे पास AP equal to BP equal to CQ equal to DQ. ये हो गया हमारे पास नंबर 3. चलो इन quadrilateral पहला पार्ट APCQ. AP equal to CQ using 3 and AP parallel to CQ, opposite side of parallelogram. So therefore quadrilateral APCQ is a parallelogram because one pair of opposite sides of the quadrilateral are parallel and equal. So quadrilateral is a parallelogram. ये हमारा पहला प्रूफ हो गया. सेकेंड हमारा प्रूफ है DB. DP BQ सेम प्रूफ करना है. D in quadrilateral DP BQ सेम हुई. PB equal to DQ from 3 और PB parallel to DQ, opposite side of parallelogram. So therefore quadrilateral DPBQ is a parallelogram. रीजन यहाँ भी आ जाएगा. थर्ड
PSQR is a parallelogram. PSQR, चलो जी, in quadrilateral PSQR. So PS parallel to QR, part of opposite side of parallelogram DPBQ, और QS parallel to RP, QS parallel to RP, ये भी हमारे पास हुई है, part of opposite sides of parallelogram. So therefore quadrilateral PSQR is a parallelogram because two pair of opposite sides of the quadrilateral are parallel, so quadrilateral is a parallelogram. ये हमारा छठा एग्जाम्पल भी खत्म हो गया. आप जो एक्सरसाइज है हमारी 8.1 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.